Hello students. Today I here with the new chapter in geography and this is India, climate, vegetation and wildlife. In the previous chapter you have read about the about India, its area, its population, its physical and political division and different kind of feature of India. But in this new chapter we will read about its climate, vegetation and wildlife. So let's start the chapter. You have read in newspapers and watch on TV and hear other talking about weather, and you all know that weather is a condition which changes day to day, and this is the change in atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. ये जो चेंजेस होते हैं वेदर के, ये डे बाय डे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे टेम्परेचर में या फिर रेनफॉल हो जाता है या फिर जो सन की साइन होती है, इट मीन जो सन की धूप होती है उसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम. ये हमारा एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कोई भी डे हमारा हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम कुछ भी हो सकता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग. और आपने नोटिस किया होगा कि जब काफ़ी लंबे टाइम तक गर्मी पड़ती है तो गर्मी के दिनों में हमें किसी भी तरह के वार्म क्लॉथ को पहनने की नीड नहीं होती. यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स. आप ठंडी चीज़ें खाना या पीना पसंद करते हैं. इन कंट्रास्ट there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly you would like to have something hot to eat. और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, कंट्रास्ट होता है. जब आपको ठंड महसूस होती है तो आप वूलन क्लॉथ्स भी पहनना पसंद करते हैं. जब बिल्कुल चिल्ड एयर हवा चलती है, विंड चलती है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और उस वेदर कंडीशन में आप गर्म चीज़ें खाना या पीना पसंद करते हो. ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकग्नाइज्ड इन इंडिया आर, देयर आर 4 सीजन इन इंडिया. कोल्ड वेदर सीजन, वी कॉल्ड इट विंटर सीजन, इट्स लास्ट दिसंबर टिल फेब्रवरी. हॉट वेदर सीजन, इट्स मीन्स समर सीजन, इट्स लास्ट मार्च till May. Southwest monsoon season means rainy season. It's last June till September. And last is session of retreating monsoon. We can call it autumn. October, in the month of October and November. First we will discuss about cold weather season or winter season. During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in northern India. जब विंटर का सीज़न होता है तो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इस एरिया पर नहीं पड़ती है, और इसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है नदर्न इंडिया में. सेकेंड सीजन इज़ हॉट वेदर सीजन और समर सीजन. इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन. जब गर्मी का मौसम होता है, हॉट वेदर सीजन होता है, तो सन की जो रेज होती है वो कम या ज़्यादा बट वो डायरेक्टली इस रीजन पर पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिकम वेरी हाई. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे. और एक लोकल विंड जिसे लू कहते हैं वो बहुत हॉट और ड्राई विंड होती है, वो डे के टाइम पे यहाँ इस एरिया में बहती है, जिसकी वजह से स्किन भी हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. और लू में बहुत सारे बाहर निकलने के लिए भी मना किया जाता है. इस सीज़न में हमें आम पन्ना और भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ठंडी चीज़ें पीने और खाने के लिए बोला जाता है हॉट वेदर सीज़न में. नेक्स्ट वन इज़ साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. दिस सीजन इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवेंस ऑफ मानसून. इस सीज़न को मानसून का एडवांस सीजन कहा जाता है. द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड चलती है वो ज़मीन की तरफ चलती है, लैंड की तरफ चलती है, और ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, नमी लेके आती है. व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर रेनफॉल अकर्स. और जब ये
जो मॉइस्चर के साथ वाली हवाएं होती हैं, जब ये माउंटेन बैरियर से स्ट्राइक करते टकराती है तो इनकी वजह से रेनफॉल होता है। नेक्स्ट सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। इस सीज़न में जो विंड्स होती हैं वो मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं। दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इस सीज़न को रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। इट मीन्स दोबारा से बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और इस सीज़न में इंडिया के जो सदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये स्टेट्स हैं, वहाँ पर इस सीज़न में रेनफॉल होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन measured over many years। और weather is a day to day change condition in atmosphere, but climate is a average weather condition which have been measured over many years। यानी कि क्लाइमेट में बहुत टाइम बाद चेंजेस आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। और जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे मानसून टाइप उसको डिस्क्राइब किया गया है। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। जो ये मानसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है, जिसका मतलब है सीजन्स। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। और जो इंडिया की लोकेशन है, जो ट्रॉपिकल रीजन में इसकी लोकेशन है, उसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश होती है वो मानसून विंड्स की वजह से होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर की जाती है, जो खेती की जाती है, वो रेन पर डिपेंड करती है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप्स। अच्छे मानसून सीज़न का मतलब है अच्छी बारिश होना, और अच्छी बारिश का मतलब है अच्छी क्रॉप्स का ग्रो करना। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी जगह का क्लाइमेट अफेक्ट करता है कि वो जगह कहाँ पर लोकेटेड है, कितने डिग्री एल्टीट्यूड में है, उसकी सी से डिस्टेंस कितनी है, और वो कितनी रिलीफ पर है, कितनी हाइट पर है। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Daras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. इसके अलावा हमें रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं इंडिया के क्लाइमेट के अंदर। जैसे जैसलमेर और बीकानेर, दीज आर द टू सिटीज़ ऑफ राजस्थान, और दीज आर वेरी हॉट सिटीज़। इन द कंट्रास्ट ऑफ दीज सिटीज़, दरास और कारगिल, दीज आर द टू सिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जबकि जैसलमेर और बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल प्लेसेस मतलब जो सी कोस्ट पर जगह हैं, जैसे कि मुंबई और कोलकाता जो सी कोस्ट पर सिचुएटेड हैं, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मीन्स ना तो ज़्यादा गर्मी, नाइदर वेरी हॉट नाइदर नॉर वेरी कोल्ड। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और सी कोस्ट पर सिचुएटेड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। मानसनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। और मेघालय में के अंदर चेरापूंजी के पास एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है माइसनराम। वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पर होता है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। और जबकि पूरे साल में ऐसा भी हो जाता है, जो राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बारिश ही ना हो। तो दीज आर द 4 सीज़न जिसमें डिवाइड किया गया, और जो क्लाइमेट रहता है इंडिया का उसके अलग अलग रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट को हम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन।
वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास। हरी घास पर खेलना या चलना कितना अच्छा लगता है हमें। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशीज एंड शर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या बुशीज होती है या शर्ब्स होती है जैसे कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल trees, some with many branches and leaves like neem। और इसके अलावा कुछ बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लीव्स होती है, और वन ऑफ दैम इज नीम। मैंगो और some which stand with few leaves such as palm। नीम के अलावा आम और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं इस तरह के जिनमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस और लीव्स होती है। द ग्रासी शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। वो घास या श्रब्स या ट्रीज़ जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के यानी कि किसी ह्यूमन केयर के बिना जो बड़े हो जाते हैं उन्हें ही नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, अपने आप से ये ग्रो कर जाते हैं। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम अदर ईच अदर। और आपको ये देख के भी कितना ज़्यादा वंडर होगा कि ये एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अलग अलग तरह की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ इनके लिए रेनफॉल की जो अमाउंट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस पार्ट में कितना रेनफॉल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर जाती है। Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation। और वराइड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इंडिया के अंदर अलग अलग रेंज की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। और जो वेजिटेशन जो वनस्पति है इंडिया की, जो ट्रीज और प्लांट हर्ब्स हैं, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। So now we will discuss about this division of natural vegetation. First we will read about the tropical rainforest. Tropical rainforest occur in the areas which receive heavy rainfall। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो उन एरियाज़ में अकर करते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। और ये इतने घने होते, इतने डेंस होते हैं कि सन की जो लाइट होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती इन ट्रीज़ के बीच से होके। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ मिलती है ट्रीज़ की जो अपनी लीव्स को अलग अलग सीज़न में, साल के अलग अलग सीज़न में शेड करते हैं, गिराते हैं। देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट एज यू मे नोटिस इन फिगर 8.1। जो अभी ये फिगर शो हो रही है इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये हमेशा हरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि सारे ट्रीज एक ही टाइम पे अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, डिफरेंट टाइम पे करते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ग्रीन ही अपीयर होते हैं। Important trees found in these forests are mahogany, ebony and rosewood. These are the important trees of this kind of forest. Andaman and Nicobar Islands, parts of northeastern states and a narrow strip of western slopes of the Western Ghats are home of these forests. Andaman Nicobar Island, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ पार्ट पर एक पतली सी स्ट्रिप में वेस्टर्न स्लोप पे, वेस्टर्न घाट में जो हिल्स है वहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट।
हमारी कंट्री के एक बड़े पार्ट पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर लेस डेंस, ये कम घने होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते जितने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, और ये साल के एक फिक्स टाइम पर ही सारे ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। दे आर फाउंड इन एंड दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड in some part of Maharashtra. Next is thorny bushes. This type of vegetation is found in the dry area of the country. इस तरह की जो वेजिटेशन, इस तरह की जो वनस्पति होती है वो सूखे इलाकों में, सूखे एरियाज़ में जहाँ पर बारिश कम होती है देश के उन पार्ट्स में, उन कंट्री के उन पार्ट्स में मिलते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, और इनकी जो लीव्स होती है वो स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में होती है, ताकि वो जो पानी की कमी की वजह से वो ऐसे हो जाती है। कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, दीज आर द इम्पोर्टेंट thorny bushes which are found in the state of राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स में, और गुजरात में इस तरह की थॉर्नी बुशेस मिलती है। नेक्स्ट इज माउंटेन वेजिटेशन। A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. एक बड़ी रेंज मिलती है स्पीसीज़ की माउंटेन्स में, क्योंकि वहाँ पर हाइट में वेरिएशन आ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, ऊंचाई पे हम जाते हैं माउंटेन्स पे अगर, तो हाइट बढ़ने की वजह से एक अलग तरह की स्पीसीज़ माउंटेन्स में मिलती है। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो जो टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है, कम होने लगता है। एट ए हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, और जैसे हाइट बढ़ती है, अगर हम 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक हाइट पर जाते हैं तो जो ट्रीज़ हैं उनकी शेप हमें कॉनिकल मिलती है। दीज ट्रीज़ आर कॉल्ड कॉनिफेरियस ट्रीज़, और इन ट्रीज़ को कॉनिफेरियस ट्रीज़ बोलते हैं। चीर, पाइन और देवदार ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इन फॉरेस्ट के। नेक्स्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो सलाइन वाटर यानी कि खारे पानी में सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो सुंदरबन डेल्टा में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के लाए हुए जो सेडिमेंट्स हैं उनसे बनता है, वेस्ट बंगाल में और अंडमान और निकोबार आइलैंड में इस तरह की फॉरेस्ट मिलते हैं। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट, और मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज का को हम सुंदरी नाम से जानते हैं। आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड, और सुंदरबन डेल्टा के नाम से ही इसका नाम सुंदरी पड़ा है, इस ट्री की इस स्पीसीज का। नाउ वी विल डिस्कस दैट वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, क्यों हमारे लिए फॉरेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, इनकी वजह से हमारी बहुत सारी हेल्प होती है। अलग अलग जो इनसे हमें प्रोड्यूस मिलते हैं उनसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ऑक्सीजन का रिलीज़ करते हैं जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना वो फूड बनाते हैं, और इसी ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये प्लांट्स और ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, और जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, और इसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता, ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, lac, honey, gum, etc. और फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर डिफरेंट काइंड ऑफ वुड, जिससे कि हम फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा फ्यूल के रूप में वुड मिलती है हमें, लकड़ियाँ जिनसे जलाकर विलेजेस में आज के टाइम में भी खाना बनाया जाता है। फूडर इट मीन्स
ये एक तरह से जानवरों के खाने को फूडर बोलते हैं। मेडिसिनल प्लांट मतलब हर्ब्स मिलती हैं बहुत सारी, जिनका यूज़ मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लाख, हनी, शहद, गम, जिससे कि चीज़ों को स्टिकी जो होता है एक तरह का, इससे गम बनाई जाती है, चिपकाने के जो काम आती है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इतने सारे प्रोडक्ट मिलने के बाद, इतने सारे जो हमें चीज़ें मिलती है फॉरेस्ट से, उसके अलावा ये फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका ये एक नेचुरल होम होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो ये प्राकृतिक वनस्पति है, ये ख़त्म होती जा रही है क्योंकि पेड़ों का जो कटिंग है, ट्रीज़ की जो कटिंग है वो लगातार हो रही है, लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स को लगाना चाहिए, साथ साथ इनकी प्रोटेक्ट भी करनी चाहिए और लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि दैट दीज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इन्होंने ही हमारी नेचर को बैलेंस करके, हमारे और हमारी नेचर के बीच में बैलेंस बना के रखा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। और हमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे वन महोत्सव, ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 1 वीक प्रोग्राम होता है और ये पिछले नियर अबाउट 70 ईयर्स से ये चलता आ रहा है प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ताकि हमारी अर्थ को हरा भरा रख सके, इसको अर्थ को ग्रीन बनाया जा सके। इसकी वजह से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वन महोत्सव में। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाइल्ड लाइफ एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।